हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज के एनालिसिस देख लेते हैं। गाइस, जैसे कि रिसेंट वीडियोस में मैंने बताया था कि हम गोल्ड को सेल ट्रेंड में ही देख रहे हैं, और मैंने आपको टारगेट बताया हुआ था 15 to 10 और 2000 का। तो अभी रिसेंट डे में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जब मार्केट मूव कर रही थी 20, 38, 40 के एरिया पे, तो मैंने यहाँ से भी आपको बताया था और टॉप से भी बताया था कि इस वीकेंड में या सीपीआई का जो डाटा आएगा उस डाटा में ये मार्केट जो है ये अपना लेवल अचीव कर सकती है। तो डेफिनेटली जैसा मैंने बताया आपको, तो मार्केट ने वही लेवल जो है वो हमें प्रोवाइड किया है। हमने वहाँ तक ट्रेड जो है वो पिक की है। वहाँ से हम अगेन इसके अंदर बायर ट्रेड को होल्ड करके बैठ गए। तो अभी फ़िलहाल जो हमारी पोजीशन है वो कुछ इस टाइप की है कि यहाँ से जो मैंने रिसेंट डे बताया था कि अगर ब्रेकअप करती है तो हम बाय करेंगे, अदरवाइज हम सेल करेंगे। तो यहाँ से रिसेंट डे में हमने एक शॉर्ट टर्म बाय भी पिक की, और अगेन टॉप लेवल से हमने इसकी सेलिंग की। अभी अगेन मार्केट अपने प्रीवियस सप्लाई जोन के अंदर एंटर हो गई है, लेकिन अब जैसा कि लग रहा है कि मार्केट का ये जो प्रेशर नीचे से शो हो रहा है बायर्स का, मे बी अभी मार्केट जो है इस लेवल को ब्रेक कर जाए। तो अभी हमारे पास सिनेरियो कुछ इस टाइप का है कि यहाँ से हमारी जो आज फर्स्ट ट्रेड थी यहाँ तक वो तकरीबन में भी 50 जो है वो मूव कर चुकी है, और 50 जो है अभी मूव कर रही है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें इसको, तो हमारा जो टारगेट है, फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ तक है 40 तक, और 40 को ब्रेकअप करती है तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें मार्क करके आपको दी हुई हैं कि नेक्स्ट टारगेट हमारा जो है वो बाय में कौन से लेवल की तरफ मूव कर सकता है। तो इसी तरह से अगर इस लेवल को मैं अगेन मार्क कर देता हूँ, यहाँ पर ये वाला जो हमारा लेवल है, अगर ये लेवल हमारा ब्रेक डाउन करता है देन हम इसको जो है फिर अगेन सेलिंग में देखेंगे इसके ब्रेकआउट के बाद। तो ये हमारे लिए जो है वो हमारा लेवल पॉसिबल हो सकता है। अदरवाइज जब तक ये एरिया हमारा ब्रेक डाउन नहीं करता हम इसको सेलिंग में नहीं देखेंगे, हम इसके अंदर बाइंग ही फाइंड करते रहेंगे। तो ये हमारे लिए लेवल्स जो हैं वो पॉसिबल हो सकते हैं। अदरवाइज मार्केट जो है अभी प्रॉपर अपना ट्रेंड जो है वो उसने चेंज नहीं किया है। अभी फ़िलहाल जो है मार्केट अपने प्रीवियस सप्लाई ज़ोन के अंदर ही है। लेकिन जैसे ही हमारा ये एरिया ब्रेकआउट होता है अपर लेवल की तरफ, तो हम इसमें मज़ीद जो है वो बाइंग देखेंगे 50 के लेवल तक के लिए, 45, 50, और देन इसके बाद जो है 60 का एरिया, और उसके बाद हमारे पास 65 का एरिया है। तो ये हमारे बाइंग जोन जो है वो पॉसिबल हो सकते हैं। और अगर यहाँ से ब्रेक डाउन करती है तो अगेन हमारे पास जो प्रीवियस मैंने लेवल सेल में आपको बताए हुए थे वही पॉसिबल होंगे। यानी कि आपका एरिया जो है वो 15 तक भी जाएगा, 10 भी जाएगा, और 2000 का लास्ट जो है हमारा टारगेट है। तो ये सेल ट्रेंड में होगा, और अगर यहाँ से अपर लेवल पर जाती है, अगर बेस्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं तो वो 40 का ब्रेकअप होगा, देन हम इसको बाय करेंगे। तो गाइज यूएस ऑयल में देख लेते हैं कि यूएस ऑयल में क्या पॉसिबिलिटीज हैं। जी, तो जैसा कि यूएस ऑयल में भी मैंने रिसेंट डे आपको बताया था कि अगर ये वाला लेवल हमारा ब्रेक डाउन करेगा तो हम इसको सेल करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ से अपर लेवल के लिए बाइंग ही करेंगे। और यहाँ से आप देखिए फर्स्ट बाइंग हमें मिली, सेकंड भी हमें इसी लेवल से जो है हमने जो है बाइंग जो है यूएस ऑयल की। तो ये दोनों ट्रेड्स हमने पिक की हैं, सेलिंग की भी और बाइंग की भी। तो अभी फ़िलहाल जो हमारे पास सिनेरियो मूव ऑन है उसके मुताबिक हम इस लेवल तक जो है वो टॉप इसको बाय देख रहे हैं। अब सिनेरियो कुछ इस टाइप में हम यूज़ करेंगे कि अगर ये वाला लेवल जो है हमारा ब्रेक डाउन करता है तो फिर हम इसको जो है अगेन सेलिंग में देखेंगे। अगर ये वाला लेवल जो हमारा अभी मूव कर रहा है मार्केट, ये लेवल ब्रेक डाउन करे, देन हम इसको सेल में देखेंगे। अदरवाइज ये भी कुछ हायर लेवल तक जो है नेक्स्ट लेवल तक मूव कर सकता है। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल हम इसमें कोई ट्रेंड अभी बन नहीं रहा है, तो अभी यहाँ पर हम कोई ट्रेंड नहीं देखेंगे। बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमें यही मिल सकती है, तो हम यहाँ पर ही जो है बेस्ट अपॉर्चुनिटी देखेंगे। मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ
तो इस तरह से हम सेलिंग करेंगे और ये टॉप मैंने ऑलरेडी भी मार्क किया हुआ है, लेकिन देन मैं अगेन जो है बाय का साइन बना देता हूँ। तो यहाँ से ऊपर से हम बाय देखेंगे, वो हमारे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी, अदरवाइज यहाँ से सेलिंग होगी हमारी। तो अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटीज हैं। जी, तो जैसा कि बैंक निफ्टी में मैंने बताया था, बैंक निफ्टी ने भी हमें टारगेट हमारे जो है वो दे दिए हैं। यहाँ तक का जो मैंने टारगेट बताया था, कुछ अपर लेवल पर मार्केट जो है वो क्लोज हुई है, लेकिन फिर भी हमारी जो अचीवमेंट थी वो तकरीबन हमने पिक की है सारी। अब इसके बाद ये अगेन अपने स्ट्रक्चर के अंदर एंटर हो गई है। अब हमें यहाँ पर यही पैटर्न जो है अगेन ब्रेकआउट अभी प्रॉपर हुआ नहीं है, लेकिन इसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये है कि हम इसके ब्रेकआउट का वेट कर लें, यहाँ इसके ब्रेकआउट का वेट कर लें और इसको वहाँ से बाय कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी जो है वो बाय के ट्रेंड में पॉसिबल हो सकती है ऐसे करके। तो अभी अगर यहाँ से ब्रेक डाउन करती है इस एरिया से, तो देन हम इसको जो है सेलिंग करेंगे, अदरवाइज यहाँ से हम इसको बायर ही पॉइंट में देखेंगे। तो गाइज रिसेंट हमारी क्या एक्टिविटी रही ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि हम टॉप लेवल से इसको होल्ड करके बैठे थे कि हमने यहाँ तक जो है इसका टारगेट लेना है। तो ये हमने टारगेट जो है वो रिसेंट डे अचीव किया। सेलिंग करने के बाद हम इसको बॉटम तक लेके आए। ये यूएस ऑयल का है, यहाँ से मैंने आपको बताया था कि हम बाइंग में देखेंगे, तो वहाँ से हमने इसकी बाइंग की ट्रेड पिक की थी। ये पूरा पॉइंट जो था, जो मैंने अभी मार्क करके आपको बताया है कि 40 का एरिया जो था, ये पूरा सप्लाई जोन था और हमने यहीं से इसकी जो है अगेन मल्टी सेलिंग की और हमारा जो टारगेट था वो हमने अचीव किया है। रिसेंट डे हमने अचीव किए, ये प्रॉपर हमने जो है अपना टीपी जो है वो अचीव कर लिया और वहीं से हम अगेन जो है बाइंग करके गोल्ड को जो है अभी टॉप लेवल तक लेके आए हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये हमने 15, 16, 18 जैसे जैसे वो हमें सेटअप्स बनता गया, हम वहाँ से और जो है मजीद इसके अंदर बाइंग करते गए। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट लेवल की ट्रेड थी जब हमने इंटर किया। तो इस तरह से हम हर लेवल जो है वो पिक करने की कोशिश करते हैं। मैंने रिसेंटली भी आपको बताया था कि हम शॉर्ट में भी और काउंटर में भी और लॉन्ग टर्म में भी दोनों टाइप्स को हम देखते हैं कि जहां से हमें ट्रेड की पॉसिबिलिटी मिले हम उसको पिक करने की कोशिश करते हैं। तो गाइज ये हमारे आज के पॉसिबल मूव्स हो सकती हैं। यहाँ पर हर एक ट्रेड पिक करने से पहले मनी मैनेजमेंट का मैं बार बार बोलता हूँ कि मनी मैनेजमेंट का बहुत ख्याल रखें, यही एक हमारे सक्सेस की है। और प्रॉपर एसएल के साथ जो है वो ट्रेड किया करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।